हेलो फ्रेंड, यहाँ से आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट वर्क डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के हिंदी शिक्षण प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ से आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये हमारा प्रोजेक्ट वर्क है हिंदी शिक्षण का। तो चलिए वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं हम यहाँ पर दो टॉपिक लिखे हैं। पहला टॉपिक हमारा है लिखित तथा मौखिक अभिव्यक्ति की विधाएं। सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं लिखित तथा मौखिक अभिव्यक्ति की विधाएं। तो मौखिक अभिव्यक्ति क्या है, लिखित अभिव्यक्ति क्या है, इसके बारे में हमने बात किया है। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा, परिचर्चा, कविता, पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि। लिखित अभिव्यक्ति के साधन क्या है, सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, लेखन विवरण, आख्यांक लेखन इत्यादि। आप यहाँ से देख सकते हैं नीचे स्क्रीन पर। बालक जन्म लेने के पश्चात सर्वप्रथम बोलना सीखता है। इसी प्रकार यह क्रम जीवनोत्तर यानी जीवन भर चलता रहता है। बोलकर अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति का ही अधिक उपयोग करता है। बालक जो है वह बोलना ज़्यादा सीखता है। सबसे पहले वो बोलता है फिर लिखता है। तो यहाँ से क्या बताया गया, बोलकर अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति का ही अधिक उपयोग करता है। व्यवस्थावश आवश्यक होने पर लिखित अभिव्यक्ति करता है। अतः मौखिक अभिव्यक्ति का भाषा शिक्षण में विशेष स्थान है। मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता क्या है, तो यहाँ से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता। मौखिक अभिव्यक्ति की उच्चारित मौखिक भाषा में ही किया जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती हैं, अपने विचार दूसरों की समझ प्रकट करना तथा दूसरों के विचारों को सुनकर मनोभावों को समझना और उसमें वांछित भावों को ग्रहण करना। तीसरा नंबर, मौखिक अभिव्यक्ति से ही भाषा की शिक्षा आरंभ होती है। चौथा आप देख सकते हैं पांचवा, छठा हमारा क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही बच्चों के मनोभावों को समझा जा सकता है। सातवां, बच्चे द्वारा जन्म का समय, जब वो जन्म लेते हैं तो वो रोकर अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। और आठवां देख रहे हैं मौखिक अभिव्यक्ति विद्यार्थियों के मस्तिष्क, तीसरे नंबर पेज में, शब्द भंडार की वृद्धि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला पॉइंट है लिखित अभिव्यक्ति क्या है। अपने भावों तथा विचारों को लिखकर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा क्या है, जैसे पत्र लेखन, निबंध लेखन, आत्मकथा लेखन, कहानी लेखन, नाटक लेखन। लिखित अभिव्यक्ति का तात्पर्य अपने भावों तथा विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिपिबद्ध करना। लेम्बार्ड का कथन है, जो लेम्बार्ड एक हमारे वैज्ञानिक हुए, उनका ये कथन है कि सुंदर लेख विचारपूर्ण संभाषण है। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व क्या है, मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति अस्थायी रहे तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव अपने विचारों, अनुभवों तथा कल्पना को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा चिरकाल, या आप समझ सकते हैं कि हमेशा के लिए, भविष्य के लिए से संचित करता आ रहा है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में ग्रंथों में सुरक्षित है। विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन भी लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा संभव होता है। जैसा कि आप अगला टॉपिक देख सकते हैं, हमारा सेकंड टॉपिक है काल के ऊपर। काल तीन प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। आप वीडियो पॉज करके इसे आसानी से लिख सकते हैं। वर्तमान काल के भेद क्या क्या है, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण सातत्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या है, आप यहाँ जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, सामान्य वर्तमान काल जिस काल में कार्य का होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं, जैसे लड़की बाजार जाती है। ये हमारा एग्जाम्पल है। अपूर्ण वर्तमान काल, इसके यह जानकारी होती है कि काम इस समय चल रहा है, इसमें क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आता है, जैसे कि लड़कियां स्कूल से आ रही हैं, विक्की खाना खा रहा है। ये एग्जाम्पल है। थर्ड हम बात करते हैं संदिग्ध वर्तमान काल क्या है। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इसका एग्जाम्पल बोल दे रहा हूँ। शायद यह फल तोड़ता है, शायद वह जाता है, जिसमें संदिग्ध होता है। संदिग्ध वर्तमान काल, आप संदिग्ध से ही बात पता लगा रहे हैं कि शायद से बात हो रही है, यानी इसी संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल, जो कार्य पूर्ण हो चुका है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। महेश विद्यालय जा चुका है तो ये कार्य पूर्ण हो चुका है। पूर्ण सातत्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया पहले से आरंभ होकर वर्तमान में लगातार चल रही है उसे पूर्ण सातत्य वर्तमान काल कहते हैं। मैं यह काम पहले से ही करता रहा हूँ। अब यहाँ से हम आगे बात करते हैं 7वें नंबर पेज पर। भूतकाल की परिभाषा क्या है, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल द्वारा, वह गया, सीता सो गई, चिड़िया उड़ गई। भूतकाल निम्न प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से भूतकाल का बोध हो अर्थात समानता बीते हुए समय का पता चले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वह गया, ऐसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अपूर्ण भूतकाल क्या है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो आप इसे आसानी से वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। 8वें नंबर पेज की बात करें, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है अपूर्ण भूतकाल का, तो आप यहाँ से इसे देखकर लिख सकते हैं। पूर्ण भूतकाल, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस क्रिया से कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा आप देख सकते हैं। आसन्न या तत्कालिक भूतकाल, जब क्रिया अभी शीघ्र ही पूर्ण हुई हो तो आसन्न भूतकाल कहा जाता है। ममता अभी गई थी, मीना गई थी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। संदिग्ध भूतकाल क्या है, तो आप यहाँ से स्क्रीन पर देखकर लिख सकते हैं। क्रिया के जिस रूप से संदेह बना हो कि कार्य अभी पूरा हुआ या नहीं तो वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। हेतुमत भूतकाल क्या है, तो आप भी इसे स्क्रीन से देखकर लिख सकते हैं।
अब एग्जाम्पल इसका दिया गया हुआ, परिश्रम से पढ़ती तो फेल ना होती, यदि वे जागते रहते तो चोरी ना होती। भविष्यकाल, तो आप यहाँ से देख सकते हैं भविष्यकाल के जो निम्न भेद हैं, सामान्य भविष्यकाल, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, रीटा स्कूल जाएगी, जो भविष्य में कार्य हो वही भविष्यकाल होता है, तो आप यहाँ से सामान्य भविष्यकाल आप देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं 10वें नंबर पेज पर, तो क्या है हमारा 10वां नंबर पेज हमारा समाप्त हो चुका है। ये 13वां नंबर पेज है। वे किताब पढ़ेंगे, संदीप आज जाएगा, ये सब भविष्य में हो रहा है काम। संभाव्य भविष्यत काल क्या होता है, तो आप यहाँ से स्क्रीन पर देख रहे हैं कि संभाव्य भविष्य काल क्या होता है। संभव है वह कल आएगा, तो यहाँ पे संभव है बात आया तो वो संभाव्य भविष्य काल होगा ही। शायद वह कल चला जाए, तो ये संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत आता है। यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करिएगा, अगर कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।